जय बार बार वंदन करूं सद्गुरु सबा हम में माया परम्पार गुरु जी माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यशो बारनियो गुरु जी यशो बारनियो दुख सागर गूढ़ता सुधिली जनया गुरु जी सुधिली जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चे, देखो हम जिस संसार में हैं यह संसार जो है काल का देश है। यहाँ आज नहीं तो कल आप शरीर से प्रेम कर बैठे हो। आपका प्रेम 9 द्वार से है। आपका प्रेम 5 तत्व के शरीर से है। आपका प्रेम 4 अंतःकरण से है। आपका प्रेम अष्ट चक्र से है। आपका प्रेम इसी शरीर से है। और इतना प्रेम है कि आप अपना स्वरूप ही भूल गए। ये हंसा और हंसनी, आप वाणी को बूझो। आप इसी शरीर में आप कैद हो गए हो। आपको इसी शरीर से अति प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, इसमें एक आपका दुश्मन भी है। वह दुश्मन जो है मन है। आप इसको चिन्हो और इसको पहचान जाओ। आप भुला गए हो और भुलाने के कारण ही इस शरीर में आप वास कर रहे हो, जो घर ही नहीं है आपका। यह हंसनी, यह मन ने ही तुम्हें ठग लिया है, आपको भुलवा दिया है। आप उसी में भुला गए हो। और क्या क्या है तुम्हें प्रेम हो गया। यह हंसनी, अभी तो शरीर को ही बूझो। आप पूरा समय जो है इसी को संवारने में लगा देती हो। ये हंसा, जो घर आपका नहीं है, जिस घर में आपको रहने नहीं दिया जाएगा,
स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। यह श्री आप भेद को बुझो। स्वामी जी का जो ये दोहा है, इस दोहे में सब कुछ हो गया है, सब कुछ इसी दोहे में ही है। आप जानते हो स्वामी जी का यदि एक दोहा आप बुझ जाओगे, जो है पता नहीं कितने दोहे हैं, लेकिन आप एक दोहा आप बुझ जाओगे तो आपका जीवन जो है पार हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु के दोहे में अनंत भाव है। अब इसी दोहे को ले लो, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। यह श्री अभी तो आप इस शरीर से प्रेम में पागल हो, इसके साथ साथ आपको और जोड़ दिया गया। यह सब झामर झूमर है, आपको भुलवाने के लिए है। अभी तो आपको अपना शरीर से प्रेम है, आप शरीर छोड़ना नहीं चाहती हो। अब बताओ आप मुक्ति कैसे होगी? आप तो सद्गुरु से मांगते हो। क्या मांगते हो? हे प्रभु, हमें अर्थ चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें काम चाहिए और हमें मोक्ष चाहिए। आप यही मांगते हो सद्गुरु से। तो जब यही मांगती हो तब यही नहीं मिलेगा, तब खुश रहो। यह आपने सद्गुरु से जो मांगा है, अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप अज्ञान में हो, सद्गुरु से क्या लेना चाहिए वो नहीं मांगते हो। आप तो संसार का सुख मांगते हो, तो संसार का सुख तो मिला है, लेकिन आप जानते नहीं हो इस संसार के सुख में दुख भी मिला है। कोई भी चीज आप ले लो, आप थोड़ा ध्यान से देखो। स्वामी जी ने क्या कहा? जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, सत सुख सुख जाना नहीं। ताते पार भवतु। यह सी सद्गुरु से तू केवल भक्ति मांगना है, सद्गुरु से तू केवल प्रेम मांगना है,
सदगुरु से जो भक्ति है, भक्ति का मतलब है निरंतर सेवा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। यह जो जीव है आज से नहीं बुलाया है, अनंत काल से। चूंकि संत बीज है और उसका विनाश नहीं होता है, आपको घुमा करके फिरा करके इस प्रकृति में फिर सदगुरु जो है मिल जाता है। संता बीजा बीती से नहीं, संता बीजा बीती से नहीं, जो जुगाओ अनंत। संता बीजा बीती से नहीं, जो जुगाओ ही अनंत। ऊंचा नीचा गेहा जाना माले, बहुरे संत का संत। संत बीजा बीती से नहीं, जो जुगाओ ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जान माले, बहुरी संत का संत। ये तो कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? आपका गुरु दे सजो, ज्ञान भी जन ही जाय। आप गुरु दे सजो, ज्ञान भी जन ही जाय। देव सदा फला समयसी, उदय हो यह फिर आय। हंसा और हंसी आप्त पुरुष किसे कहा जाता है? आप्त पुरुष जो है महर्षि को कहा जाता है। आप्त पुरुष उस सदगुरु को कहा जाता है जो सदगुरु है। सदगुरु मतलब उस ईश्वर को ही सदगुरु कहा जाता है, जो संसार में आकर के अपने वाणी से अपने हंसों को जगाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद नहीं पूछते हो। यह जो सदगुरु की वाणी है, इसमें अनंत भेद छुपा हुआ है। आप एक दोहा का ही अर्थ आप समझ जाओ, आपका जीवन जो है पार हो जाएगा। सभी दोहे जो है आ करके उसी दोहे को प्रमाणित करने लगते हैं। सदगुरु का दोहा ऐसा नहीं है। आप एक दोहा के भेद को आप समझ जाओ, पूरा आपका जीवन पार हो जाएगा। तो आप समझो, जो कबीर साहब ने क्या कहा? संत बीजा बीनी से नहीं, जो जुगाओ ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जान माले, बहुरी संत का संत। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? आपका गुरु दे सजो, ज्ञान भी जन जाय। आपका गुरु दे सजो, ज्ञान भी
जन ही जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो या फिर आय। आप कितने महान हो, आप लोग इतने महान हो कि मैं कह नहीं सकता हूं। जब मैं चेतन भूमि से सदगुरु प्रदेश में रहने से आप बड़े प्रिय लगते हो, अति प्रिय लगते हो। इतना प्रिय जो है, इतना प्रेम जो है संसार में नहीं है। आप सब इतने प्रिय लगते हो, जब उस भूमि पर बैठो तो सब पूरा संसार ही प्रिय लगता है। मैं तो यही चाहता हूं, आप सभी जो है उस मंडल को, उस भूमि को जान जाओ, बुझ जाओ और समझ जाओ। आपका जीवन जो है धन्य धन्य हो जाएगा। सदगुरु आपका ऐसा ही है, आप बुझते नहीं हो, आप सदगुरु को समझते नहीं हो। अरे सदगुरु मतलब सदगुरु मतलब वह परमात्मा, और संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी ऐसा कहना भी पाप है। आप सदगुरु को बूझो तो, अब आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे देखो, आप भेद को पूछो, ये हंसा और हंसनी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है? ये हंसा और हंसनी तुमको मानव जन्म मिला है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो ये बताओ। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। तुम्हारे पास ऐसा अवसर जो है दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप नहीं जानते हो, लेकिन ये जो अवसर जो मिला है आपको, यह जो है महान अवसर है। ये हंसा और हंसनी आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जो यह आपको समय मिला हुआ है, जो अवसर मिला हुआ है, यह दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हंसनी, अब उसकी तो बात ही छोड़ दो। मान सा जानमा तू पाई की, चूकी अब की घात, जाय पर भावा चक्रमी, सहो घनेरी लात। मानुष जन्मा तू पाई की, चूकी अब की घात, जाय पर भव चक्रमी, सह घनेरी लात। ये हंसा और हंसी, तुम्हें इतना बढ़िया समय मिला है और सदगुरु मिला है। अब एक ही काम तो करना है, और वो रोज ही बताता हूं और आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसी, आप भेद को बुझो। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। यह सही, जैसे यदि इस दोहा को भी
तुम बुझ जाओगे तो भी तुम्हारा ये जीवन तो पार हो जाएगा, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। स्वामी जी का जो एक एक दोहा है, इसमें सारे चीज जो है सदगुरु ने लिख दिया है। और ये भी बुझो, हंसी हंसी प्रियतमा ना मिले, नयन बाई निशिवास। ये हंसनी इतना आसान नहीं है मिलना। स्वामी जी का जो विरह है, आप उसको पढ़ना, एकदम मृत्यु भी मारने के लिए आ जाती है, लेकिन उसका विरह देख करके जो है वो भी भाग जाती है। ये हंसा और हंसनी आपके हृदय में सदगुरु के लिए जब ऐसा प्रेम हो जाएगा तो वह तो तुरंत मिल जाएगा। तुम्हारा जो है सदगुरु में देखो, आप भेद नहीं बुझते हो। ये संसार का जो भी सुख है वह सुख नहीं है। आप इसको समझ जाओ, जामी तो सुखा जानती, सो है दुख कारू। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवतु। यह सी आप थोड़ा सा भेद को समझ जाओ। कामना का साथ नहीं, नहीं ज्ञान नया ज्ञान। रात दिवस संग नहीं रही, समझा संत सुजान। यह सा और हंसी आप भेद को पूछो ना। स्वामी जी तो हर दोहा में आपको बता दे रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। अब इसी दोहे को ले लो, आप इसी दोहे को ही बुझ जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सदगुरु क्या कह रहे हैं? काम नाम का साथ नहीं, नहीं ज्ञान नया ज्ञान। रात दिवस संग नहीं रही, समझो सत सुजान। यह सा और हंसी आप अनेक जन्म में तो यही भोग भोगे हो, वही स्त्री पुरुष और संसार का सुख, यही तो हर जीवन में आप करे हो। तो इस जीवन में आप उधर का त्याग कर दो और एकदम अब यहां तक भी तो आपने कर ही लिया। आप देख ही रहे हो, प्रतिदिन आप देख ही रहे हो, पूरा संसार तो इसी में पागल है। जहां सुख नहीं है तो एक बार उलट तो जाओ और चेतन सुख को बुझ जाओ, फिर यह संसार का सुख जो है मजा नहीं आएगा। यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो। देखो दो चीजें हैं, आप अपना दिल में बैठा लो। यदि ये सुख चाहिए तो संसार में रहना होगा, और चेतन देश में जाना चाहते हो तो उस सुख को पाना होगा। अब दोनों भेद को आप अपना मन में स्थिर कर लो और दृढ़ कर लो। स्वामी जी ने क्या कहा? भोगा जन्म बहु भोगिया, धर संत सयदार। इंद्रिया भोग सुखा मिल सा भजनी में,
मानुषा जन्म मिले भाग्यसी। यह श्री आप भेद नहीं बुझते हो। इस संसार का देखो दोनों सुख है। स्वामी जी ने तो आपको बता दिया कि जो संसार का जो सुख है वह सुख नहीं है, वह दुख का रूप है, वह इंद्रियों से ही मिलेगा और वहां पर तो इंद्रियां जाती नहीं है। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझो, दोनों एक साथ नहीं होगा। आप इस सुख को तो आप बूझ ही गए हो, तो अब चेतन सुख को भी ले लो मजा। तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। तुमको देखो कितना ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। जड़ शरीर में रहते हुए आप चेतन सुख को आप बूझ जाते हो। ये हंसा और हंसनी महानता इसी बात की है। इस संसार में दोनों सुख है, लेकिन जो संसार सुख है वहां इंद्रियों का काम है, जड़ शरीर का काम है। लेकिन वहां पर चेतन का सुख जो है वहां सभी सब कोई काम नहीं है। वहां शरीर नहीं जाता, वहां इंद्रियां नहीं जाती, वो निरंतर है, अपने आप है। वही सुख तो स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा हुआ है। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह सा और हंसनी वह सुख जो है निरंतर है, उसमें बदलाव नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। पूरा संसारी सुख लो, खत्म नहीं होता। यह सा और हंसनी वह सुख जो है तुम्हें कैसे मिलेगा? वह चेतन से मिलेगा, वह सूरज से मिलेगा। वह देखो आप ढूंढते ढूंढते देखो आप भेद नहीं बुझते हो। जब सदगुरु के मंडल में वह सुख है आप जानते ही हो। और यह सा और हंसनी संत लोग चालाक होता है। जो हंसनी है वह बहुत चालाक होती है, वह बूझ जाती है। वह सब जो है चिखते 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 देखो आप भेद नहीं बूझते हो। अब छोटा बच्चा है, अज्ञानी है, अब उसको बोलो भाई जो है तुम इसमें चीनी ढूंढ लो, मीठा लगता है। अब वो क्या करेगा? सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेगा। कभी हल्दी खाएगा, अरे तो बेकार है। कभी मिर्चा भी खा लेगा, अरे ये तो गड़बड़ वाला मामला है। और सबको ढूंढते ढूंढते और जब चीनी वाला डब्बा पा जाएगा तो बोलेगा हाँ अब मिल गया, अब मैं पहचान लिया। यह श्री ऐसी ही जो है देखो आप भेद नहीं बूझते हो। सदगुरु में सारे ही है, गुरु के चरण में सारे ही है, अनंत है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम चीखो उसमें से। यह हंसनी साधना करना इसीलिए जरूरी है।
देखो साधन करके ही आप सीखोगे, ऐसे नहीं सीख सकते। हाँ, लेकिन जो संत होता है वह क्या करता है? संत जवाहरा पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी। संत जवाहरा पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी। डोरिया डगरा गगर शीर ऊपरा गेड़ुलामा ददरी। कोई पियता मारनियारा अमीर सा बूंद झरी। यह देखो, आप तो बाणी बूझती हो। देखो संसार में आप विहंगम योग को छोड़ करके पूरा बाणी जो है प्रकृति की चर्चा होती है। खास करके विहंगम योग को आप छोड़ दो तो सब जगह जो है जड़ संसार का वर्णन होता है, पूरा प्रकृति का वर्णन होता है। और बड़ा दुख होता है, आप मंदिर में जाओ, कहां जाओ, क्या क्या वाणी हो रही है, उससे तुम्हारा क्या होगा? यह श्री आप तो पूछती हो चेतन वाणी क्या है और जड़ वाणी क्या है, आध्यात्मिक वाणी क्या है और सांसारिक वाणी क्या है। देखो अभी जो हम लोग चर्चा सुन रहे हैं यह चेतन वाणी है, जड़ वाणी नहीं है। जड़ वाणी जो है अभी कोई बोल रहा था, नहीं आपका जो है तो बड़ा मजा आता है सुनने में, इसको पूरा इसमें लोग इतना पूरा सब जोड़ना चाहिए इसमें। हंसा और हंसनी बोला यूट्यूब पर तो इसमें आपका बहुत कम है। अब उनको कैसे समझाए कि जो है देखो आप भेद को बूझो, इसमें हजारों लाखों लोग नहीं जुड़ेंगे। देखो जो यूट्यूब में जो बाणी लोड होती है उसमें लाखों नहीं जुड़ेंगे, उसमें तो कोटिन में जाओ हरी कोई एक पाई कहे सदा फला बेदा विदूर लाभा। कोटिन में जाओ हरी कोई एक पाई। यह अब वो लोग बोलते हैं नहीं इसमें तो पूरा कम से कम 10,000 लाखों होना चाहिए। तो फिर मैं बोला कि तब तो प्रकृति की वर्णन करना पड़ेगा, और प्रकृति का वर्णन करूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यह देखो प्रकृति की चर्चा करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है प्रकृति में नहीं है। प्रकृति का तो चर्चा शुरू कर दो, प्रेम और व्यवहार इसी में चलता रहेगा पूरा, आप भुला जाओगी। सद्गुरु का जो भेद है वह संसार का नहीं है, यह तो चेतन बातें हैं, यह आत्मिक आधार की बातें हैं। यह सा और हंसी आप भेद को बूझो। हमारे यहां देखो विहंगम योग में भी जो है, अब कैसे कहूंगा, आप तो भेद बूझो ही, आप समझो ही, पूरा जो है प्रकृति की चर्चा होती है। चेतन चर्चा तो कभी स्वामी जी ही सुनाते हैं। देखो आप भेद को बूझो। यह जो कोटिन में जौहरी मतलब 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ में बस हमें तो 130 ही चाहिए, तो अभी तो उसमें 500 जुड़ गए तो अच्छा ही है। खैर आप भेद को बूझो, हमारा उसमें कोई लक्ष्य नहीं है कि लोग पैसा कमाना है, पढ़ाना है, ढेकाना है, वो सब क्या करना है बताओ। अरे जो असली धन है वो तो आप जानते ही हो,
वह है कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह श्री आप भेद को बुझो। तो आपको साधन कर करके और एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। देखो, आपको बुझना पड़ेगा। अभी आप नहीं बुझोगे तो कैसे होगा? बुझना तो आपको है ना। यह सा और है श्री। अब थोड़ा संसार में आ जाओ। अब देखो, आपको संसार की चर्चा सुना रहा हूं। आपका घर में किचन में देखो सब कुछ है, जो पिसा हुआ काली मिर्च है, हल्दी है, लौंग भी पीस करके रखते हैं लोग, दालचीनी भी है, तेजपत्ता भी पीस करके लोग रखते हैं, अदरक भी है। अब आपको सीखना पड़ेगा ना। आप किचन में जाओगे नहीं और उसमें से एक एक सीखोगे नहीं। मिर्ची भी है, धनिया भी है, सब तो रखा हुआ है एक लाइन से। अब किसमें क्या है तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो बुझ नहीं पाओगे। स्वामी जी जो है वो नहीं पढ़ाते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं ऐसे करो। स्वामी जी सिखलाते ही हैं, सीखो। यह काला नमक है, ये सेंधा नमक है, ये आयोडीन नमक है। यह सा और हसरी सब में अंतर है ना। तो वैसे ही आपको जब साधन में आप बैठोगी तो सब उसमें दिखलाई देगा। और आपको मतलब क्या है, प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ और चेतन दोनों के बीच में क्या है। तो ऐसा और हसनी आपको बुझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना बुझे आप नहीं समझ पाओगे। यह सा और हसनी, देखो यह संसार की बात हो गई। अब चेतन बात तो चेतन बुझेगी। वहां इंद्रियां नहीं है, वहां हाथ पांव नहीं है। सदगुरु से मिलन जो है सूरज से होती है। अब सूरज से आप कैसे मिलोगे? क्योंकि दुश्मन आपका मन है। यह श्री, यह मन को मार देना। अभी आप भजन क्या सुने? मैं काशी का हूं को सुने को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। यह आप भेद को बुझो। मैं काशी का हूं, ये कबीर स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं किससे कहूं, मेरी बात को कौन सुनेगा और मेरा बात का विश्वास कौन करेगा। उस फूल को सुनते ही मन जो है मर जाता है। अब आगे उस फूल का चर्चा बताए हैं कि वो प्रकृति में नहीं है, जड़ संसार में नहीं है। उस फूल को जोता बोना सींचना नहीं पड़ता है, वह तो निरंतर है। अरे सदगुरु की पहचान तो यहीं पर हो जाती है। यह सा और हंसी। मैं तो कभी कभी मजा लेने के लिए, आनंदित होने के लिए, संसार के गुरुओं का भेद बूझने के लिए कभी कभी यूट्यूब में ढूंढता रहता हूं और फिर थोड़ी देर के बाद परेशानी होने लगती है, फिर उसको बंद कर देता हूं। क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? उनको तो जड़ और चेतन का ही बोध नहीं है। यह सा और हंसनी चीरना आपका काम है। मैं कहूंगा कि ये सही है, वो गलत है, तो गड़बड़ में हो जाएगा। आप चीखो और समझ जाओ कि यह काला नमक है, यह सेंधा नमक है और यह आयोडीन वाला नमक है। आपको बुझना है।
ऐसा और हंसनी, थोड़ा प्रकृति और थोड़ा चेतन। अब चलो चेतन देश में देखो, परमात्मा जो है तुम्हारे शरीर के साथ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि हे सदगुरु हमें प्रकट होकर के शरीर से दर्शन दे दो, तो उसको तो प्रकृति में आना पड़ेगा। वह चेतन सत्ता प्रकृति से परे है, तो उसको किस लिए आप परेशान करना चाहते हो कि आप सदगुरु जो है दर्शन दे दो, आप हमारे घर में आ जाओ। वह तो चाहे, वो देखो, वह तो आपके प्रेम में उदय हो जाएगा, तो इतना प्रेम बढ़ा लो। हिंसा और हंसनी आप भेद को नहीं बूझ रहे। वह सदगुरु जो है तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वह तो तुम्हारे पास ही है। आना कहाँ है, जाना कहाँ है? तो उसे चेतन से देखो ना, उसको सूरज से देखो। रोज ही तो गाई जाती है, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। समारो सखी सूरती फुटे नगरी है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। हंसी, अब आप उस भजन को बुझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, मेरी बात को कौन मानेगा और कौन विश्वास करेगा? अब बताओ, सदगुरु परेशान है, हंसा और हंसनी जो सदगुरु है वह परेशान है, क्योंकि जीव बुझता नहीं है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं। मैं दोनों का सुनाऊंगा, कबीर साहब का भी सुनाऊंगा और स्वामी जी का भी सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है और बुझना आपका काम है, और तब तक सुनाना ही है जब तक आप बुझ नहीं जाओगे। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं काशी का हूँ ओ सुने ओ पतिया, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भाई डारा ऊपर भाई बोला। ज्योतिए न बइए सिचिए न साय, बिनु डारा बिनु पाता फुलई कहय। यह श्री, अभी इसको दुआ, इसको भजन को सुन लो, फिर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भाई डारा ऊपर भाई मूला। ज्योतिए न बइए सिचिए न साय, बिनु डारा बिनु पाता फुलई कहय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला, फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासला। कहत कबीरा
सुन संत भाई, पंडिता जान फूला रहलू भाई। यह सा और हंसी आश्रम पर जो है महारथी संत जी जो है वृत्तिकूट आश्रम पर हम जो है उन्होंने जो है बताया था, हम उनके साथ थे और वह तो स्वामी जी को देखे थे तो वह मट्टी का बना करके और स्वामी जी के यहाँ ले जाते थे और स्वामी जी थोड़ा इसमें मोहर मार दीजिए और वह चरण में लगा करके देखो थोड़ा सा भेद छुपा देता हूं, आप बुझ जाना। तो वो लोग तो देखते थे और वहां पर जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब आए थे और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा था और स्वामी जी जो है पानी तो पिला दिए और वह कबीर साहब चले गए। स्वामी जी बुझ नहीं पाए और फिर जो है जो उनका पैर का जो लगा हुआ था, जैसे जैसे गए थे तो गीला मट्टी था उसके ऊपर जो है पैर रखने से कबीर साहब का बता दिए। तो स्वामी जी ने कहा अरे अरे महेश देखो ये नित्य अनादि सदगुरु थे, ये पैर देखो, यहाँ पैर देखो, यहाँ पैर देखो। तो उन्होंने जो है वो बता दिया। तो अब स्वामी जी उसके बारे में भी लिखे हुए हैं कि मैं बुझ नहीं पाए, अपमान किया, पहचान नहीं कर पाए, उसका भी दोहा है। फिर जो है हम लोग साथ साथ चल रहे थे और वहां पर जो है वृत्तिकूट आश्रम पर ही पहले ये महोत्सव होता था और फिर जो है इसी जो है बीजे के भाष्य में यह दोहा जो है मिल गया और फिर हम जो है संत जी से जो है बोले यही दोहा है ना जहां पर जो है मन जाते ही मर जाता है। तो बोला हाँ हो, तू कहां से पागल है? तो हम कहे कि अरे उसमें बीजक भाष्य में है। तो बोला तने फिर से सुना होता। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मारी जाए गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भाई डारा ऊपर भाई मूला ज्योतिए न बइए सिचिए न साय बिनु डारा बिनु पाता फूलई का फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला फूल भाभी नसी गयो भंवर निराशला कहत कबीरा सुन संत भाई पंडिता जान फूला रहला लो भाई। यह सी और फिर हम लोग वो बस आ गई और बस जो है बैठ गए और बगल में वही बोला नहीं एक बार और सुनाइए और यही सुनाते सुनाते हम लोग जो है पहुंच गए गाजीपुर। यह सा और हंसनी सदगुरु जो है महान है। आप ये भजन भी आपको याद करना ही है, आप इसको याद कर लो और बुझ देखो एक ही शब्द में भेद अनंत है। लेकिन अब देखो जब स्वर वेद आप पढ़ते हैं तो वहां स्वामी जी क्या लिखे हैं अष्ट चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्र बोध जो
गीकारी जाने अंतराल। अष्टकमला मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। ये हंसा और हंसनी दोनों भेद एक ही है। अब वो तो आप सुन लिया, वह तो कबीर साहब का है। और स्वामी जी क्या कहते हैं ये भी सुनो। अष्ट चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल। चक्र बोध जो गीकारी जानी अंतरहाल। अब आगे बुझना। अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। और आगे बूझो। अष्टकमल मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमलय रूप है गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी आप इसको फिर से बूझो। अष्टकमल मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमलय रूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमलमी अज पाजा पसमाय। हंसनी देखो, आप जो संसार का कमल है उसमें गिनती का पंखुड़ी होता है। एक कमल का फूल लेना और उसका सब पंखुड़ी निकालते रहना, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें कितना निकलेगा? 12 या 21 जो भी निकलता हो। मैं तो कभी देखा नहीं। अभी जाऊंगा और कमल का फूल लूंगा और उसको गिनती करके तोड़ करके बताऊंगा। लेकिन ये हंसनी, ये जो कमल है, नौवा कमलया रूप है गंधा भ्रमर मननाश। ये एकदम मिटा देगा आपको, मन को बुआ देगा। इसमें इतनी शक्ति है जो मन आपको निरंतर परेशान करता है कि नौवा कमल में जाती से तुरंत मर जाता है। इसका कुछ नहीं चलता। इसको कैसे भी सिक्कड़ लगाओ, क्या क्या आप भजन सुनते हो, ये बांध नहीं पाते हो, लेकिन वहां जाते ही मर जाता है। नौवा कमलया रूप है गंधा भ्रमर मननाश। यह श्री अब उस नौवा कमल में कितना पंखुड़ी है? तो अमिता पाखुरी कमलमी, यह श्री अनंत है। आप उसमें से पंखुड़ी निकालते जाओ, गिनती करते जाओ। 1 2 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब नील 10 नील पदम शंख महाशंख, उसके बाद से अनंत, उसके बाद से जीव
गिनती करते करते थक जाता है। गूगल भी कहता है कि बस इसके आगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसमें इतना पाखुरी है। अबिता पाखुरी कामलमी अजपाजा पसमाय तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय तब ताहाँ सुचामा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। यह श्री इसको फिर से एक बार और सुन लो, बड़ा आनंदित कर देता है ये। नौवा कमला अनूप है गंधा ब्रह्मरा मन नाश अमिता पाखुरी कमलमी अपाजा पसमाय तान डोरी ताही में नियाचर को न्याय अब ताह सुचामा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। यह श्री बिना समाधि अनुष्ठान की आप नहीं पाओगे। इसीलिए अभी से एक घर अपना बना करके रखो और उसमें एकदम निरंतर ये सब छोड़ देना। संसार का काम जो है कुछ दिन तक कर लो, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के एकदम एक टक जो है लग जाना। कैसे लोगोगे? तो पपिहाटी कही नाथ जी सलभदी पतन नाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवीं मास शशि चकोर की रीति सी सावधा में दृष्टि लगाओ गुरु प्रदेश सु रहती गई अनुभव मन पाए। यह श्री अभी से तैयारी कर लो। एक कमरा जो है बना करके रखो, जैसा तुम्हारा है ईटा का पत्थर का और झोपड़ी का भी बना लेना, क्योंकि जंगल में कहां जाओगे। स्वामी जी तो थे तो जंगल बहुत था, अब तो आपको घर ही में रहना पड़ेगा और घर में ही रहने पर एकांतवास करना है, किसी से कोई मतलब नहीं। एकाकी साधन करी मौने धार सब त्याग गुरु सेवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। यह श्री आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समाधि में नहीं बैठोगे तो कैसे बूझोगे। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं अबिता पाखुरी कामलमी अजपाजा पसमाय तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय तब ताह सुचामा द्वार जो
ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है। संत समाधि जाय। ऐसा और हंसी आपको समाधि अनुष्ठान करना ही होगा, क्योंकि वहां आपको जाने के लिए आपको साधना करनी होगी। तो अब आप बुझ गए। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं उसमें? अष्टे चक्र सावा शून्य पारा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। यह श्री आप बुझ नहीं रहे हो। स्वामी जी तो कह ही दिए। देखो, अब आपको एकदम गूढ़ गूढ़ विषय जानना है तो उसमें जाना न पड़ेगा। अब पिया का सुख जो ऐसे ही दूर दूर से थोड़ा मिलेगा, वहां सूरत से जाना पड़ेगा। देखो, अब थोड़ा संसार का मजा लो और थोड़ा चेतन मजा लो। अब देखो, संसार का बात बताने से सब लोगों को मजा आएगा। तो संसारी की जो पिया का सुख पाना है तो सेज पर जाना होगा। और जो सदगुरु का जो सेज है वह अलग है, वह चेतन सेज है। वह शरीर से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वह जो शरीर का जो सेज है वह जड़ संसार में है, वह आप जानते ही हो। तो चेतन सेज पर चेतन में जाना पड़ेगा, तो वहां सूरत ही जाती है। तो यह सा आप वहां जाओगे नहीं तो कैसे मिलेगा? यह श्री आप भेद को बुझो। सदगुरु तो तुम्हारे पास में ही है, दूर है नहीं। घाट ही भी पियवा पहचान हो, घाट ही भी पियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाट ही भी पियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। पिया की अरुझन गाले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घाटी भी पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। द्वादशी का लागा गण की उपारा, सुरती दार सत्यनामा हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाटी भी पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, दीर्घ ताण पुरु सपुराना हो, दीर्घ ताण पुरु सपुराना हो। घाटी भी पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटी, दीर्घ ताण पुरु सपुराना हो। घाटी भी पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। यह सा और हंसी। देखो, 12 जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। संसार का सुख तो आप जान ही गए हो, अब उसको त्याग कर दो, अब उसको छोड़ दो। अब चेतन सुख में लग जाओ और एकदम एक तक पकड़ करके रखना है, छोड़ना ही नहीं है। हर दामा 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 तारन टूटी,
निरखताण पुरु सपुराण निरखताण पुरु सपुराण घटी विपियवा पहचान शुभ भैल संत सुजाना घटी विपियवा पहचान शुभ भैल संत सुजाना। ये है श्री। देखो एक बार आपको चढ़ना ही पड़ेगा। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। कीट तार धर चढ़ता है, कीट तार धर चढ़ता है, सहतावा युजक त्यो साधक ममा चढ़ी गया चढ़त तार धर मार। यह श्री आभेद को बुझो। कीट तार धर चढ़त है, सहतावा युजक त्यो मम साधक चढ़ गया चढ़त तार धर मार। यह श्री एक बार आप मेहनत करके आप उसको चढ़ जाओ और बुझ जाओ तो साधना तो करना ही होगा। देखो सदगुरु आपके पास में है, सदगुरु आपको प्रेम करता है और सदगुरु आपको एक पल निरखता रहता है। आप ही नहीं उलटते हो तो कैसे होगा? प्रेम तो जब दोनों ही होगा तब न होगा। वह सदगुरु आपको निरंतर देख रहा है कि कब उसको चेतना जो मुड़े कि मैं उसे वह धन दे दूं। लेकिन आप तो प्रकृति प्रवाह में भागे जा रहे हो तो कैसे होगा? यह सा और है श्री दोनों एक साथ नहीं होगा। पहले चेतन को बुझ जाओ तब तो फिर मजा ही हो जाएगा, फिर तो ये बेकार हो जाएगा। देखो यह सा और है श्री। अब आप बुझ लो, अपने आप को आप समझ लो। यदि चेतन सुख जान जाओगे तो ये संसार का सुख बेकार हो जाएगा। अब देख लो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह तो भूसी यहाँ तो नीरा सकल ममता की हंसता जाओ जस चोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह सा और हंसरी। देखो दोनों सुख है। जड़ सुख में रहोगे तो चेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि चेतन के लिए आपको वहां पर मेहनत करनी होगी। और एक बात जब चेतन बुझ जाओगे तो आपके लिए तो सब कुछ प्राप्त है। यह श्री वह परमात्मा जो है आपको ये सब सुख नहीं देता है। ये सब सुख तो ऐसे ही मिलता है। देखो अर्थ धर्म काम ये तो अपने आप ही मिलता है, आपको मांगना नहीं है। आप सदगुरु में लगे रहोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन जो है चेतन जो सुख है उसको पाने के लिए तो थोड़ा मेहनत करना होगा। और मानव जन्म मिला है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अन्य जोनी भी वह नहीं मिलता है। वहां तो खाली भोग जोनी है, भोग विलास खाओ पियो सो। और वो काम आप कर चुके हो, अनेक जन्मों से यही कर रहे हो। तो अब तो सदगुरु मिला है, एकदम एक तार में चढ़ जाओ। जैसे कीट जो है चढ़ता है, धीरे धीरे हिलता है डुलता है, हवा चलती है तूफान चलता है, फिर भी वह धीरे 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 चढ़ जाता है। वैसे ही आपको जो ही सदगुरु का देश में चढ़ जाना है। और संत मिल गया तब तो आपको पल में लखा देगा।
हीरा रतन जतनकारी राखो, ताला कुंजी लगाई है। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, दिखते में खुली जाई हो। ihsa और हंसी। जब आप संत के पास जाती हो और यदि आप प्रेमी हो जाओगे तो वह कितना भी ताला लगा करके रखा रहेगा वह खुल जाएगा। आपका प्रेम होना चाहिए। हीरा रतन जतनकारी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते भी खुली जाई हो। यह श्री आभेद को भी है। कबीर साहब ने क्या कहा कि जो हीरा है, रतन है, उसको जतन करके ताला कुंजी लगा करके रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है, नहीं तो ये संसार लूट लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कबीर साहब की वाणी, आप रोज ही सुनते हो। हीरा रतन जतनकारी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। यह श्री, यह तो कबीर साहब कहे। और स्वामी जी क्या कहे हैं? स्वामी जी तो संतों के हाथ ही जोड़ लिए। यह श्री आभेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा है? बंदो संताना जोरी कारा, सुनिए बिना यह हमार। बंदो संताना जोरी कारा, सुनिए बिना यह हमार। कौन भेद परी चाया बिना, नष्टकारी तत्वसार। यह श्री, वह स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया संतों का और कहे कि ये हमारी विनती सुनो। बिना बिना परिचय लिए उसका भेद नहीं खोलना। यह श्री, यह स्वामी जी का स्वर वेद का वाणी है। फिर से सुन लो एक बार। बंदो संताना जोरी कारा, सुनिए बिना यह हमार। कौन भेद परी चाया बिना, नष्टकारी तत्वसार। यह श्री। और एक और बूझ लो। कसता का सौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय। वही हमारा हंस है, कहे कबीर समझाय। यह श्री संतों के लिए आदेश है। देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कसता का सौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय। वही हमारा हंस है, कहे कबीर समझाय। यह श्री। देखो आभेद को बूझो। आप एकदम सच्चा प्रेमी हो जाओ, तुरंत जो है सदगुरु आपके पास ही है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, सदगुरु दूर नहीं है। आपको सच्चा प्रेमी होना है। जहां आपका हृदय साफ हुआ, तुरंत सदगुरु तो हर पल में मौजूद है। और वो कह भी रहे हैं, कसता का सौटी
जोटी की ताको शब्द सुनाए, वही हमारा हंस है, कहे कबीर समझाए। कबीर साहब कहते हैं कि उसको जो कसौटी तुम्हें दिया है पहले उस पर रगड़ लेना। देखो, आप सुनार के पास जाती हो तो उसका कसौटी देखना कभी कि भाई ये सोना लो, इसको देखो सही है कि गलत है। तो वह पहले उसको ये सोना को ले करके उसके पत्थर पर रगड़ देता है और रगड़ करके देखता है, अरे ये तो बिल्कुल पक्का सोना है। तब भाई बोलता है एकदम इसको मैं ले लूंगा। यह श्री यह सदगुरु कहता है, कसता कसौटी जोटी की ताको शब्द सुनाए, वही हमारा हंस है, कहे कबीर समझाए। ये हंस की आप तो सदगुरु के हंस हो, एकदम पक्का हंस, हंसनी बन जाओ। देखो सदगुरु तुम्हें तुरंत लखा देगा। यहां ढूंढने का काम नहीं है, जैसे ही आप शुद्ध हो जाओगे वहां तुरंत पहुंच जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। देखो, उत्तम अधिका मिले देवो दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी छुपाए। यह श्री गुरु के आगे अब क्या रह गया बताओ? सब तो सदगुरु जानता ही है, जो भी हमारी गलती है सही है सब माफ कर देता है। लेकिन आप सच्चा हृदय से उसके सामने खड़े तो हो, आप उसमें उल्टा पुल्टा करोगे तो नहीं मिलेगा। यह सदगुरु की वाणी है, आप भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उत्तम अधिकारी मिले देवो दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी छुपाए। तब अब आपको क्या चिंता लगी हुई है? अरे जो भी किया, गलत किया, सही किया, वो सब अज्ञान में हो गया, अब तो सही हो जाओ। अब गुरु के आगे अर्पण कर दो, हे गुरुदेव जो भी गलती हो गया अब आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस। और करना शुरू कर दो, बंद कर दो। क्या गलत है क्या सही है वो तो आप जानते ही हो। अरे मेरे कहने से क्या होगा? आप अपना देखो हृदय का, एकदम गुरु के संग देखो। गुरु के संग थोड़ा भी गड़बड़ नहीं चलेगा भाई। आप सोचोगे कि थोड़ा देवी देवता को भी घुसा लो तो नहीं चलेगा काम, ऐसा काम नहीं करना। पति के साथ आप प्रेम है तो पति रखो, उन्हें बगल में एक और भी साथ जोड़ लो, एक उधर से भी साथ जोड़ लो, एक चौराहे पर भी है, एक दुकान में भी है, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। पतिव्रता का पति की होती है, दूजा पुरुषाना लखती है, बेचाबहुरा में पड़ती है, चौरासी जीवन दुखा भरती है, प्रभु भक्ति आनंद तो ही करना होगा, माया मोह भ्रम जाल तजी बढ़ना होगा। यह श्री देखो, आप सदगुरु के साथ प्रेम करो ना, केवल एक को, बाकी सब छोड़ दो। वहां सूरत का काम है, और वहां यदि तुम ले आओगे तो सदगुरु प्रेम नहीं करेगा। यह श्री आप भेद को बुझो। जो देखो संसार में क्या है, जीव बुलाया हुआ है, मन कहता है यहां ले चलो उस देवी के पास। अरे सब मन की चाल में नहीं पड़ना।
इसको तो सीधा वहां बुआ देना, बुआने का भी जानती ही हो। सब तो भेद तो आपको बता ही दिया गया है। आप वाणी को सुनते जाओ और बुझते जाओ, इसको 1000 बार सुनो। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक सुनो। ये हंसनी, यह सदगुरु का ही तो है, और सदगुरु तुम्हारे पास भी नहीं है। देखते हो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रभु भक्ति आनंद तो ही करना होगा, देवी देवा भ्रम जाल तजी बड़े ना होगा। पतिव्रताई का पति की होती है, दूजा पुरुष न लखती है। वे शाबहुरा कभी रंगती है, 84 जीवन दुख भरती है। यह श्री देखो सदगुरु की पहचान आपको बता दिया। आपको अपना पति का पहचान हो गया, कैसे पहचानोगी वो आप जानती ही हो। और उसको जब पहचान गई तो उसके संग रहो ना, फिर कहां इधर उधर जो भटक जाते हो आप लोग जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, यह श्री वाणी जो है रुक रही है, अब बाहर जो समय जो है आप जानते ही हो। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।